जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बार बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। तो ये काफी वायरल प्रश्न है प्यारे बच्चों, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये जो है बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, कह रहा है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। प्यारे बच्चों, सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी थी? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो है 1863 में बनी थी। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 2 कह रहा है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चों, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गिरमिटिया जो है अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 कह रहा है कि मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक यानी छपाई करने का जो तकनीक सबसे पहले जो है कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चीन में जो है सबसे पहले आविष्कार इसका हुआ था, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 4 कह रहा है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया था। अल हिलाल का संपादन किसने किया था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, अल हिलाल का संपादन जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन ए यहां मौलाना आजाद दिया है, ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। प्रश्न 5 कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है प्यारे बच्चों। इटली के एकीकरण में जो है निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट इटली का जो एकीकरण हुआ था उसमें जो है आपको मेजनी काबूर और गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इसमें जो है आपको बिस्मार्क का जो है संबंध नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 5 हो गया। प्रश्न 6 कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वह कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये जो है सेडोन में हुआ था, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है प्यारे बच्चों? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। तो वार एंड पीस जो है लियो टोल्स्टॉय की रचना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्रश्न 8 कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर 1907 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 कह रहा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। पर बच्चों याद रखिएगा, रंपा विद्रोह, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो रंपा विद्रोह जो है 1916 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 10 कह रहा है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, जमशेदजी टाटा के द्वारा टाइटन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न 11 कह रहा है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी हुआ था वह जो है औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पर तो इसमें जितने भी प्रश्न है सारे ही प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो सभी को एक जगह करके हमने जो है वीडियो बना दिया है। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न 12 करें, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। याद रखिएगा बच्चों, कागज का आविष्कार जो है चीन में हुआ था सबसे पहले, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 13 कह रहे हैं नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है किस वर्ष लागू की गई थी पर याद रखिएगा, नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी में लागू की गई थी, ऑप्शन डी यहां सही है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है प्यारे बच्चों। भारत में जो है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 15 की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 15 कह रहा है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है प्यारे बच्चों। मैंने कपास उत्पादन के लिए सबसे जो है उपयुक्त मिट्टी कौन सी है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, काली मिट्टी, ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है प्यारे बच्चों। प्रश्न जो है 16 कह रहा है बॉक्साइट का उपयोग
किस उद्योग में होता है? बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है पर बच्चों? तो याद रखिएगा एल्युमिनियम उद्योग में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 17 कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम क्या होता है पर बच्चों? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा, और लगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 18 कह रहे हैं श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। श्रीलंका के जो है बहुसंख्यक समुदाय है उसकी भाषा क्या है पर बच्चों? तो याद रखिएगा उसकी भाषा सिन्हली है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा, काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्रश्न 19 कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? पर बच्चों अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा तृतीयक क्षेत्र जो होता है उसको सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ऑप्शन सी सही है, याद रखिएगा। प्रश्न 20 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? पर बच्चों याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न 21 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां है? भारत में बात की जाए पर बच्चों तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार जो है राजस्थान में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा पर बच्चों ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो है 22 कह रहा है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पर बच्चों देश के बांधों को जो भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पंडित नेहरू। ऑप्शन डी सही है, याद रखिएगा, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 23 कह रहा है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? पर बच्चों याद रखिएगा घड़ियाल जो है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन ए यहां सही हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 24 कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन हो जाएगा? पर बच्चों जादूगोरा। ऑप्शन डी यहां सही है, याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न है। प्रश्न 25 कह रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? पर बच्चों याद रखिएगा यहाँ जो है उजला सोना, श्वेत सोना बोला जाता है। उजला सोना जो है कपास को बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 कह रहा है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान दूसरा है, पर बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन बी सही है।